नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके होने वाले कल और परसों यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण दिवस जो कि इस बार यूपीपी में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और प्रमुख देशों के उपनाम जो कि इस बार यूपीपी का पसंदीदा टॉपिक रहा है, विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कराया जाएगा, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा या लनक दर्रा? तो इनमें से लिपुलेख दर्रा जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपको बताना है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नाथुला दर्रा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 82.5 पूर्वी जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो 82.5 डिग्री रेखा जिसे समांतर रेखा कहा गया है, ये कानपुर से निकली है, आजमगढ़ से निकली है, इलाहाबाद से निकली है या फिर हमीरपुर से निकली है? तो ये जो कि इलाहाबाद के नैनी से निकली है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब? तो राइट ऑप्शन है गुजरात, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? हरियाणा का, सिक्किम का, केरल का या फिर पंजाब का? तो लोसूंग या लोसांग त्यौहार जो कि ज़्यादातर दिसंबर में मनाया जाता है और यह भारत के सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर? तो लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अब आपको बताना है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। अमनगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिजनौर जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर या बाघ रिजर्व हैं, जिनमें पहला अमनगढ़ बाघ रिजर्व है, बिजनौर जिले में है। पीलीभीत बाघ रिजर्व कहाँ है? तो पीलीभीत जो कि पीलीभीत में है। दुधवा बाघ रिजर्व जो कि ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल के मामले में बड़ा जिला है, दुधवा बाघ रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। और रानीपुर बाघ रिजर्व, ये 4 जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाघ रिजर्व हैं। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में मार्च 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व हैं, ठीक है, जिनमें से आखिरी के बाघ रिजर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनमें 50वां कामलांग बाघ रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, 2017 में घोषित किया गया। 51वां है श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई जो कि तमिलनाडु में है, 2021 में बनाया गया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में है, 52वां 2022 में बनाया गया। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, 2022 में बनाया गया। वीरांगना दुर्गावती 54वां है, मध्य प्रदेश में है, 2023 में बनाया गया। और 55वां जो कि धौलपुर करौली राजस्थान में है, ये 2023 में बनाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स या बोत्सवाना? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बार यूपीपी के एग्जाम में 1 या 2 राजधानियां जरूर पूछ रहा है, 1-2 राजधानियां
और जो भी प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला या फिर जकार्ता? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो कि जकार्ता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या टिहरी गढ़वाल? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड का, जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है, लेकिन सह्याद्री टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है। तो कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय घुड़खर कर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को या फिर मुरादाबाद को? तो पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को जाना जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर या आमों का शहर अगर आपसे पूछे तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कालीन नगरी किसे कहा जाता है? तो कालीन नगरी जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद को कहा जाता है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले या जरदोजी कढ़ाई? तो फिरोजाबाद जिसे सुहाग नगरी के भी नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? तो फिरोजाबाद को जाना जाता है, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ 200 सालों से भी ज़्यादा कांच की चूड़ियों का काम किया जाता है, कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चिकनकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का जिला? तो ये यूपी में पूछा भी गया क्वेश्चन है इस बार। तो चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रसिद्ध है। पीतल के ताले के लिए, तो ताले के लिए अगर केवल पूछे तो ये अलीगढ़ है प्रसिद्ध, ठीक है। लेकिन अगर पीतल की बात आ गई है तो ये मुरादाबाद हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय? तो चित्रकूट जलप्रपात जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया, सान सल्वाडोर, क्योटो या काराकस? तो वेनेजुएला की राजधानी जो कि काराकस है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसकी हो जाएगी। आप लोगों को बताना है कि हंगरी देश की राजधानी क्या है? तो हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है। आप लोग जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों की राजधानियां जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी और भूटान देश की राजधानी ये दोनों यूपी में इस बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आगे की शिफ्ट में जो भी देश बचे हैं उनकी राजधानियां पूछ ली जाए, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पर काराकस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम का, रेडियम का, बिस्मथ का या फिर थोरियम का? तो राइट ऑप्शन थोरियम का हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? कैप्री, इबिसा, तस्मानिया या रोइस? तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य जिसका नाम है तस्मानिया, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद स्थित है, लेकिन नवसारी
नहीं स्थित है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसे बायो कहा जाता है, सेल्फी कहा जाता है, अवतार कहा जाता है या फिर मुखौटा कहा जाता है। तो अवतार जो कि एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किनके निकटतम है? बांग्लादेश के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के या फिर नेपाल के? तो नेपाल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश या मलेशिया, इनमें से कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडोनेशिया के निकटतम है इंदिरा पॉइंट, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, आपको बताना है कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील? तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में या फिर बांदीपुर में? तो राइट ऑप्शन है काजीरंगा, जो कि कहाँ है? तो ये असम राज्य में है। यहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या सिक्किम? तो इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर? तो अगरतला शहर जो कि कर्क रेखा से सबसे दूर है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव और उस राज्य का हॉर्नबिल पक्षी भी राज्य की पक्षी उस राज्य का है, तो नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या फिर बिहार में? तो राइट ऑप्शन नागालैंड हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। माघ मेला के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन, वसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या फिर अक्षय तृतीया के दिन? तो माघ मेला जो कि मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को शुरू होता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। बरसाना होली के साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या फिर डंडे के साथ? तो बरसाना होली जो कि कहाँ मनाई जाती है? तो ये मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है और ये डंडे से खेली जाती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन से, सिख से, ईसाई से या फिर बौद्ध से? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला जो कि जैन धर्म से संबंधित है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम हरियाणा राज्य में है, ये ध्यान रखेंगे। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, किस राज्य में है, किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की या फिर उत्तर कोरिया की? तो प्योंगयांग जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। आगे यहाँ पर प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। तो आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है।
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी की बात करें तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग इनको 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लें। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना ये राज्य हैं, लेकिन अटलांटा इसका राज्य नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग दूसरी जो कि मलय भाषा बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। मलयालम बोलते हैं, मलयालम के अलावा मलय भाषा बोलते हैं। बंगरू में हाथ की सफाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर राज्य में, राजस्थान में, असम में या फिर केरल राज्य में। तो बंगरू जो कि राजस्थान में हाथ की सफाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। घाटों का शहर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी या बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। संगम नगरी के नाम से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का फेमस है? तो ये प्रयागराज जो कि संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आपको बताना है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या फिर निचली गंगा नहर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो कि शारदा नहर है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य या मलिकू कऊ? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो अलास्का की सीमा जो कि किसी भी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्कट नहीं है, ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा? तो दोहा तो कतर देश की राजधानी है। अंकारा, मनामा या फिर बेरूत? तो इनमें से बहरीन की राजधानी जो कि मनामा है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से या फिर बिहार से? तो पारंपरिक अल्पाहार खांडवी जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा।
लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी जो कि भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो ये राइट ऑप्शन है सेंटिनल द्वीप को, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या फिर माही नदी? तो ये नर्मदा नदी पर है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को या फिर कन्नौज को? तो पूर्व का ग्रास जो कि कन्नौज को जाना जाता है, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इत्र नगरी और पूर्व का ग्रास पूछे तो ये कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी है। किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा को, नेपाल को, बांग्लादेश को या फिर भूटान को? तो ये भूटान को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील है, लोकटक झील है, चिल्का झील है या फिर वूलर झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि वूलर झील है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील भारत की जो कि चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बरेली? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो इन ऑप्शन में से किसमें नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर जो कि माउंट कंचनजंगा है। और माउंट कंचनजंगा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है, ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। तो ये रेड डेटा बुक जो कि भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर काली मिट्टी पाई मानी जाती है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो कि उड़ीसा राज्य है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? लिग्नाइट, पीट। तो पीट जो कि सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, इसलिए सबसे बेकार कोयला कह सकते हैं। लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है या फिर एंथ्रेसाइट होता है। तो सबसे अच्छा या उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला जो कि एंथ्रेसाइट होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो ये चिक्का है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य? तो ये पाक जल डमरू मध्य से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा का, छोलिया का, चरकुला का या फिर सैरा नृत्य का? तो यूपी
इसी साल पूछा जा चुका है कि सैरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। तो ये शायद पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था, पहले दिन। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये सैरा नृत्य किया जाता है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब भारत की स्थिति और इसका विस्तार के बारे में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका हो गया पूर्व, ये आपका हो गया पश्चिम, ये आपका हो गया उत्तर और ये आपका हो गया दक्षिण, ठीक है। तो भूमध्य रेखा ये निकलती है, उसके बाद ये समयांतर रेखा है और भारत यहाँ पर है। तो यानी कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इमेज भी ध्यान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अगर इसको इमेज से समझे तो यहाँ पर अक्षांशीय रेखा जो कि भारत की ये है, ठीक है, पृथ्वी की ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। इस तरीके से काल्पनिक कई रेखाएं हैं, ठीक है। तो भारत का जैसे कि भारत यहाँ से शुरू होता है तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से हो गया जो कि उत्तर दिशा में है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। और यहाँ पर जो कि आखिरी पॉइंट है भारत का, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है, इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित काटती है, ठीक है। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? अभी आपने प्रश्न किया है तो उसमें एक ऐसा राज्य दे देता है, पूछ लेता है कि कहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, या 3 ऐसे राज्य दे देता है जहाँ से नहीं गुजरती है और एक ऐसा राज्य दे देता है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी 8 राज्य याद कर लेने हैं जो कि मैप के अकॉर्डिंग अगर आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। इन राज्यों में राजस्थान राज्य शामिल है। सबसे पहले राजस्थान राज्य है, फिर गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय मानक समय जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये हो गई जो कि 3214 किलोमीटर है, और दक्षिण से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत के चारों दिशाओं में अंतिम सीमा बिंदु ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी बिंदु जो कि गौर माता या गुहार मोती कहा जाता है, ये गुजरात राज्य में है। पूर्वी बिंदु किविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु एवं पूर्वी बिंदु में मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कि जब सूर्य जैसे कि सुबह 5 बजे सूर्य किविथु अरुणाचल प्रदेश में उगता है, तो गौर माता या गुजरात गुहार मोती में ये 7 बजे सूर्य उगेगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर इनके बीच में होता है, पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट के मध्य में। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो कि लगभग 6100 किलोमीटर है। वहीं द्वीपों सहित अगर बात करें तो द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है,
और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम पूछे तो सबसे कम जो कि अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर लगती है और बांग्लादेश के साथ शायद 4096 किलोमीटर लगती है। भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अक्सर आजकल एग्जाम में गुजरात ना पूछकर दूसरा पूछता है कि दूसरी सबसे तट रेखा किसकी लगती है, तो ये आंध्र प्रदेश की लगती है। पहले गुजरात की लगती है, दूसरी आंध्र प्रदेश की लगती है और तीसरी तमिलनाडु की लगती है। तो आप ये जीएटी याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, और भारत में गोवा की तट रेखा जो कि सबसे छोटी है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी गाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा है, रहट है, ढेकली है या फिर मोट है। तो ये फावड़ा है जो कि एक साधारण सा उपकरण होता है जिसका उपयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। फावड़ा तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण जो भी आंतों से संबंधित रोग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो चीन की भी सीमा नहीं लगती यूपी से। भूटान की लगती है या नहीं, आप लोग बताइए। तो भूटान की भी नहीं लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी नहीं लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल की सीमा जो कि यूपी से लगती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या फिर रोपड़ खेती। तो ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपड़ खेती कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो ये संपत पाल देवी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर, ह्यूमस, बांगर या फिर क्रिस्टलीय। तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या फिर भार का। तो प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मापन करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। तो इनमें से महोबा जिला जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 13.5%, 9.4%, 8.4% या 7.3%। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत जो कि आल्हा है। करेक्ट ऑप्शन बी है। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती नदी, गंडक नदी, शारदा नदी या सरयू नदी। तो ये सादरा यहाँ पर लिखा है लेकिन शारदा नदी होगा। ठीक है, इनमें से शारदा नदी जो कि भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। राइट ऑप्शन सी है। 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो कि 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो पनामा, कील, स्वेज या फिर वोल्गा डान। तो ये स्वेज नहर जो कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो कि 7000 किलोमीटर कम हो गई। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है?
तो केन, बेतवा, चंबल, ये तीनों नदी जो कि यमुना नदी के सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या फिर गोंडा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। वो मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कम मात्रा होती है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जौनपुर जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपको अभी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सातों जिले आप लोग एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं। चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा, तो इनमें से कौन सा हिस्सा जो कि नहीं आता है, हिस्सा है बुंदेलखंड क्षेत्र का? तो ये महोबा जिला है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सीरिया की राजधानी क्या है? अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या फिर हमाह? तो इनमें से सीरिया की राजधानी जो कि दमिश्क है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब आगे बात करें विश्व के प्रमुख देशों एवं भौगोलिक उपनाम, जो कि इस बार यूपी पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। इससे अक्सर हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इधर उपनाम है, एक तरफ देश है। तो चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? तो एंटीलीज का मोती और चीनी का कटोरा ये दोनों जो कि क्यूबा देश को कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो कांगो गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जापान देश को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश, तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य, तो ये नॉर्वे देश को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन जो कि न्यूजीलैंड को कहा जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो लेबनान देश को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तड़ित झंझावतों का देश भूटान देश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील देश को कहा जाता है। यूरोप के खेल के मैदान जो कि स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ये ब्राज़ील देश को कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील देश जो कि कहवा उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है, इसलिए इसे विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। संगमरमर की भूमि ये भी इटली को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। हजार पड़ोसी पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान को कहा जाता है। विश्व की जन्नत ये फ्रांस को कहा जाता है। विश्व की जन्नत संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। होली पवित्र सिटी इसे रोम को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी ये वियना को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरब सागर की राजधानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस तो ये सिंगापुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। विश्व की कहवा मंडी ये साओ पोलो को कहा जाता है। क्वेकर सिटी जो कि फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन देश को कहा जाता है। और आंसुओं का महाद्वीप ये बाल अल मांडव जल डमरू मध्य को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए कि विश्व के प्रमुख देश एवं उनके भौगोलिक उपनाम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करें यहाँ पर प्रश्न की, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर सोमालिया? तो ये देश है आपका नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? क्यूबा, कनाडा, हैती या फिर जमैका? तो ये कनाडा देश है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में
नहीं गिरती है। तो इनमें से कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सऊदी अरब, यमन, ईरान या फिर इराक। तो एशिया के इन देशों में से पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि सऊदी अरब है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो ये असम राज्य है जो कि भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, यहाँ पर रिसाव होना चाहिए। इस जल को क्या कहते हैं? तो इस जल को जो कि बारिश का पानी कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिलों को चुना गया है। अमेठी को, जालौन को, देवरिया को या फिर कुशीनगर को। तो जालौन जिलों को चुना गया है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती। तो इनमें से गोरखपुर, बलिया और बस्ती की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। महाराजगंज की सीमा जो कि नेपाल के साथ लगती है। तो राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इरबिड, साल्ट या फिर अम्मान। तो इनमें से जॉर्डन की राजधानी जो कि अम्मान है। करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लिऊ, तोंगरोंग, क्यास या मेटिकल। तो मंगोलिया की मुद्रा जो कि है तोंगरोंग। राइट ऑप्शन बी है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे अधिक तीसरा आबादी वाला देश जो कि इंडोनेशिया है। करेक्ट ऑप्शन डी है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, ब्राजील में है। बी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी नदी। तो ये गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत, त्रिपोली, सीदोन या फिर टायर। तो लेबनान की राजधानी इनमें से हो जाएगी बेरूत। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बोलीविया, ब्राजील, पेरू या फिर चिली। तो इनमें से ब्राजील देश जो कि दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला है। राइट ऑप्शन बी है इसका। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? गोरखपुर से, सिद्धार्थनगर से, आजमगढ़ से या फिर गोंडा से। तो सिद्धार्थनगर से चुना गया है। काला नमक जो कि एक चावल की किस्म है, ये भी पूछा जा सकता है। चावल की किस्म है काला नमक, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सिद्धार्थनगर के जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी के टाइगर रिजर्व और महत्वपूर्ण दिवस, यूपी जी के और प्रमुख देशों के उपनाम, विश्व भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न व भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए, जो कि आपके आने वाले कल और परसों यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। धन्यवाद साथियों।